हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे मूली खाने के बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मूली खाने से हमारे को क्या क्या यहाँ पर फायदे मिल सकते हैं। देखिए, मूली के अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए सभी तरह के पाए जाते हैं। अगर आप मूली खाते हैं तो आपकी स्किन को ये जवा रखेगा। मूली सबसे बेस्ट फायदा। दूसरा ये है कि आपके पाचन तंत्र को ये ठीक करता है। तीसरी चीज ये है कि आपके कैल्शियम की पूर्ति भी करता है मूली। सबसे शानदार है। और ये सर्दियों के मौसम के अंदर खाई जाती है मूली। सर्दी के मौसम में ये खाई जाती है, लेकिन इसके अद्भुत फायदे हैं अगर आप सही तरीके से इसको खाते हैं तो। आपके अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की भी पूर्ति कर देगा, और आयरन की कमी है तो आयरन की भी कमी कर देगा। विटामिन बी 12 की कमी है तो विटामिन यानी कि बी 12 की भी पूर्ति कर देगा। आप की पाचन संबंधित यानी कि आपके यहाँ पर कब्ज की समस्या हो रही है तो उसको भी ये सोल्व कर देगी मूली। लेकिन इसको खाए कैसे, किस तरीके से खाना चाहिए और कब खाना चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका ये है मूली खाने का कि आप दोपहर के समय खाएं। सबसे बेस्ट रहेगा। ना तो आपको सुबह खाना है और ना ही शाम को, ओनली फॉर दोपहर के समय आपको मूली खानी है। और एक से ज़्यादा मूली ना खाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा जाते हैं मूली तो इसके नुकसान भी काफ़ी होते हैं। तो मूली कब खानी चाहिए, अक्सर क्वेश्चन आता है। तो दोपहर के समय धूप होती है, उस टाइम धूप के अंदर बैठ के फिर खाएं। इसके अद्भुत फायदे हैं। ये सभी के लिए फायदेमंद होती है मूली, और इसको कोई भी खा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि शुगर पेशेंट या यहाँ पर कोई हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति वो खा सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा अगर उसके बीपी रहती है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है मूली। क्योंकि हाई बीपी वाले पेशेंट को इसलिए फायदेमंद होती है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पर लिमिट के अंदर एक मूली खाता है तो उसके बीपी को ये कंट्रोल कर देती है। अगर आप ज़्यादा खा जाओगे तो यहाँ पर आपके बीपी को डाउन भी कर सकती है। तो इसलिए आप लिमिट के अंदर खाएं मूली को। तो बहुत ही इसके अद्भुत फायदे देखने को मिले हैं मूली को। तो बहुत अच्छी होती है। अगर किसी भाई के यहाँ पर कब्ज की शिकायत है लंबे समय से तो वो मूली खा सकता है, बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा भी पुरुषों के अंदर यानी कि कामेक्षा की इच्छा को उत्तेजित करने के लिए भी इसके काफ़ी फायदेमंद है, बहुत ही शानदार है। अगर आप रूटीन में पूरी सर्दियों में एक मूली खाते हैं तो इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया है कि विटामिन ए, बी, सी और विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इन सभी चीज़ें ये इसके अंदर पाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मूली के क्या यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नुकसान क्या है यहाँ पर मूली खाने के। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा मूली खाते हैं तो हो सकता है कि आपका बीपी लो हो जाए, तो इसलिए लिमिट मात्रा में खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ज़्यादा मूली खाते हैं तो यहाँ पर आपके पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग का मन हो सकता है, तो इसलिए लिमिट के अंदर खाएं। तीसरी चीज़ ये है कि मूली खाने के नुकसान, अगर आप खाली पेट के अंदर मूली खा लेते हैं तो ध्यान रहे कि ये गैस बनाएगी, आपके पेट दर्द भी कर सकती है, डायरिया भी कर सकती है। तो कभी भी आपको यहाँ पर खाली पेट मूली नहीं खानी चाहिए। ना ही तो आपको यहाँ पर मूली यानी कि सुबह सुबह खानी है, ना ही रात को खानी है। सलाद के रूप के अंदर नहीं खानी है सुबह शाम, ओनली फॉर आपको यहाँ पर दोपहर के समय यहाँ पर मूली खानी चाहिए। ये तो हो गए फ्रेंड्स मूली खाने के नुकसान। फायदे के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि बहुत ही इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। तो आप इन चीज़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये मूली खा सकते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर झाइयाँ पड़ रही है और आप हमेशा जवां दिखने चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है मूली। तो इसके ये फ़ायदे हैं, बहुत ही शानदार फ़ायदे हैं। बाकी अगर और भी किसी के यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की तो आप यहाँ पर ये सलाह दे सकते हैं कि आप सीजनेबल सब्जियाँ खाइए। सीजनेबल अगर वेजिटेबल्स आप खाते हैं तो आप पहली बात तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर जैसे जैसे सीज़न आता है, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों के अंदर मूली है, गाजर है, चुकंदर है, पालक है,
हरा धनिया है, लहसुन है, और यहाँ पर बथुआ है। ये ऐसी बहुत सारी हरी सब्जियां होती है। अगर मौसम के अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं और लिमिट मात्रा में करते हैं, और इनका सेवन का जो समय होता है उस टाइम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और बारिश के मौसम के अंदर अलग होती है, बारिश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है। यानी कि जैसे जैसे ऋतु चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग अगर इंसान चलता है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो इसके अंदर सभी की जीवन शैली खराब हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि लोग 95% लोग फास्ट फूड की तरफ मुंह कर चुके हैं, क्योंकि उनको पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चखने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तड़कती भड़कती हुई चीज़ें खाने के लिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को। और इन लोगों को ये पता नहीं है कि ये बॉडी के अंदर कितना नुकसान करती है। तो इन चीज़ों से दूर रहे आप, कोशिश यही करें, और टाइम से खाना खाएं। अगर आप टाइम से खाना खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कोई चीज़ आपको यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि खाना खाने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से पहले पहले होता है, और शाम को आप 7 बजे से पहले पहले कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अपने साइंस के अंदर, आयुर्वेद के अंदर ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो आपकी जीवन शैली है बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग रात को 12, 1, 2 बजे तक खाना खा रहे हैं, ये बहुत गलत है। रात का जो खाना होता है 9 से लेके 2 बजे तक का, वो कोई काम का नहीं है। अगर आप 10 बजे बाद जो भी खाना खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, वो कोई उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे अभिनेता है, फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, वो कहते हैं कि 6 बजे बाद आपके शरीर को यहाँ पर खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और रियल में नहीं पड़ती है। अगर आप 6 बजे बाद खाना खाते हैं तो उसका कोई उचित नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, यानी कि कोई मतलब नहीं है, बॉडी में वो काम ही नहीं करेगा। आपको जो भी खाना है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से पहले पहले आप खाइए, और उसका रिजल्ट देखिए, बहुत ही शानदार अद्भुत रिजल्ट आएगा। और हमेशा शुद्ध चीज़ें खाएं, शाकाहारी खाएं, आप ये गलत चीज़ें ना खाएं, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव सोच होगी, और पॉजिटिव सोच के साथ साथ आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मूली खाने के ये जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। चाहे मेडिसिन हो, चाहे किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो, या चाहे किसी भी प्रकार की वेजिटेबल्स हो, तो इन सभी के बारे में आप मेरे को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और फ्रेंड्स, मेडिसिन के बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूँ, और हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, चाहे आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो, जब तक आपका फैमिली डॉक्टर या कोई पर्सनल डॉक्टर जब तक आपको रिकमेंड ना करे एलोपैथी मेडिसिन, तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। इस बात के बारे में आप ध्यान रखें, वरना आप अपने स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सही डोज, सही मात्रा, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी उम्र, इन सभी का अंदाज़ा लगा के डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंड करता है मेडिसिन्स। और आप क्या होते हैं कि गए केमिस्ट के पास और तुरंत ही मेडिसिन खा ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो कंट्रियां हैं उनके अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं है। अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर अलाउ है कि केमिस्ट के पास जाके आप यहाँ से दवा ले लो, लेकिन यहाँ पर भी अलाउ नहीं है, लेकिन नियम को कोई फॉलो ही नहीं करता है, तो एक वो अलग बात है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य के प्रति। जापानी लोगों को देखिए आप, जापानी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही शानदार है खाने पीने की। लोग यानी कि 150-150 साल तक जी रहे हैं। वो कैसे जी रहे हैं? वो एक्टिव है, अवेयरनेस है, अपनी बॉडी के प्रति हर चीज़ का ध्यान देते हैं, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो लोग गलत चीज़ें नहीं खाते। तो उन चीज़ों का भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। बाकी और किसी सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।